हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए हम आपको बताते हैं देश के कुछ ऐसे गद्दारों और उनके द्वारा की गई धोखेबाजी के बारे में, जिसने इस देश का इतिहास ही बदल दिया। यदि उनकी ओर से धोखेबाजी नहीं हुई होती तो देश का इतिहास अलग होता। सत्ता और सल्तनत की लड़ाई में तख्तो ताज को हासिल करने और हुकूमत के कद को और बड़ा करने की इच्छाओं के चलते हुक्मरानों ने हर तरह की नीतियां अपनाई हैं। कभी किसी को धोखे से मरवाया है तो किसी को लालच देकर गुप्त सूचना से रातों रात दूसरों के सिंहासनों हड़पे हैं। साम दाम और दंड भेद का ये खेल हर वक्त में दुनिया का दस्तूर रहा है और इसने दुनिया के इतिहास को ही बदल दिया है। हिंदुस्तान में भी दुश्मन के करीबी को अपना बनाकर धोखे और गद्दारी से जाने कितनी सल्तनतों ने दूसरी रियासतों और तख्तों को अपने कदमों तले झुकाया है, तो जाने कितने क्रांतिकारी अपने ही करीबियों की गद्दारी से अंग्रेजी हुकूमत की गोलियों का शिकार हुए हैं। आइए हम आपको बताते हैं देश के कुछ ऐसे गद्दारों और उनके द्वारा की गई धोखेबाजी के बारे में, जिसने इस देश का इतिहास ही बदल दिया। पुष्यमित्र शुंग उत्तर भारत के शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा थे। उनका शासनकाल 185 ईपू तक रहा। हालांकि इससे पहले वो मौर्य साम्राज्य में सेनापति थे। 185 पूर्व में उन्होंने आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की धोखे से हत्या कर दी और अपना राज्य अभिषेक करवाया। पोरस और आम्भी, सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई थी। लेकिन इस जंग का इतिहास कुछ दूसरा ही होता, यदि पोरस यानी कि राजा पुरु को तक्षशिला का राजा आम्बिक धोखा न देता। आम्बिक का राज्य सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच फैला हुआ था। वह पोरस से जलता था और उसने पोरस को हराने के लिए पोरस के खिलाफ लड़ाई में सिकंदर का साथ दिया। गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक ने साजिश के तहत धोखे से मरवा दिया था। गयासुद्दीन जब बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक लकड़ियों से निर्मित महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वह महल गिर गया, जिसमें दबकर उसकी मार्च 1325 को मुत्यरी हो गई। कहा जाता है कि इसे जानबूझकर कमजोर बनाया गया था, जो गयासुद्दीन की मृत्यु का षड्यंत्र था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा बड़ा शासक था। उसका साम्राज्य बहुत विशाल था, इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य 300 सालों में किसी भी शासक का नहीं रहा। अपना साम्राज्य उसने दक्षिण में मदुरै तक फैला दिया था। वह विजेता था। विजय के दम में चूर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा जलालुद्दीन को 22 अक्टूबर 1296 को मौत की नींद में सुला दिया और दिल्ली की गद्दी पर जा बैठा। टीपू सुल्तान, दक्षिण भारत में कर्नाटक में मैसूर राज्य के शासक रहे टीपू सुल्तान देश के एक महान शासक थे। वे अंग्रेजों के खिलाफ पूरी मुस्तैदी से लड़े, लेकिन उन्हें भी अंग्रेजों ने धोखे से मार दिया। जब तक टीपू सुल्तान थे तब तक अंग्रेज कर्नाटक की रियासत से दूर ही थे। 4 मई 1799 को कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की धोखे से हत्या कर दी। हालांकि इस बाद भी टीपू पूरी ताकत से अंग्रेजों से लड़े और शहीद हो गए। टीपू की मौत के बाद ही सारा राज्य अंग्रेजों के हाथ में आया। तात्या टोपे और मानसिंह, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के एक प्रमुख सेनानायक तात्या टोपे को भी अपने ही देशवासी मानसिंह के धोखे का शिकार होना पड़ा। नरवर का राजा मानसिंह अंग्रेजों से मिल गया और उसकी गद्दारी के कारण तात्या 8 अप्रैल 1859 को सोते हुए पकड़ लिया गया। विद्रोह और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के आरोप में तात्या पर कोर्ट मार्शल चलाया गया। कोर्ट मार्शल के सब सदस्य अंग्रेज थे। उन्हें मौत की सजा दी गई। चंद्रशेखर आजाद और वीरभद्र तिवारी। चंद्रशेखर आजाद देश के महान क्रांतिकारी थे। अंग्रेज उनसे कितना परेशान थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्हें पकड़ने के लिए उस समय 30,000 रुपये का इनाम रखा गया था। चंद्रशेखर आजाद को उन्हीं के करीबी दोस्त वीरभद्र तिवारी ने धोखा दिया। वीरभद्र ने इनाम के लालच में आजाद का पता पुलिस को बता दिया। वे इलाहाबाद में साथी सुखदेव के साथ अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, जहां पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पुलिस के हमले का आजाद ने जवाब दिया और कई पुलिस वालों को मौत की नींद सुला दिया। हालांकि उन्हें 2 गोलियां जांघ और एक छाती पर लगी। बचने की कोई उम्मीद न देख आजाद ने अंग्रेजों की गोली से मरने की बजाय अपनी ही गोली से मरना पसंद किया।